जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में दूसरा टॉपिक करेंगे जो कि सेक्टर के ऊपर था। सेक्टर में हमने पहले प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर पढ़ लिया है। इसमें था पहला प्राथमिक, जो कि नेचर के हिसाब से था। दूसरा था द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक। ये तीनों जो नेचर के हिसाब यानी प्राकृतिक, प्राथमिक और सेकंड, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसको प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी और टर्सरी। और दूसरा था इसको स्वभाव। दूसरा टर्म एंड कंडीशन। शर्त। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, संगठित और असंगठित। इसको ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हमने इनको दो भागों में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में बांट लिया। ऑर्गेनाइज किसे कहते हैं? जिसकी सैलरी, वेकेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होगा जिसकी सैलरी, वेकेशन, टाइम ये सब फिक्स हो। सैलरी की मतलब आय, और वेकेशन छुट्टी, अवकाश। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आएगा आय, अवकाश, समय, ये जिसका फिक्स होगा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। और अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित में वो आएगा जिसका आय, अवकाश, समय ये सब फिक्स नहीं रहेगा। जैसे टाटा, टाटा में जितने भी एम्प्लॉय, कर्मचारी काम करते होंगे उसका आय, सैलरी यानी वेकेशन, टाइम ये सब फिक्स होगा, इसलिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। उसके बाद रिलायंस, इसमें भी जितने कर्मचारी होंगे सैलरी फिक्स होगी, वेकेशन फिक्स होगा, टाइम भी फिक्स होगा कि इतने बजे आना है, इतने दिन की छुट्टी रहेगी और इतना सैलरी होगी। तो ये भी जो सबसे बड़ा संगठित में सेक्टर है, सबसे बड़ा संगठित रेलवे सेक्टर। सबसे बड़ा संगठित में संगठित क्षेत्र यही है, रेलवे, जो कि एक ये सब ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे खेती होगा, खेती का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इसमें कब आना है, इसमें कोई छुट्टी भी नहीं है कि इसमें कब आपको खेत में जाना है, कब नहीं। और इसमें कोई सैलरी भी फिक्स नहीं है कि आप बोए हैं गेहूँ इतना मिलेगा उसका जब बेचेंगे। मछली पालन, ये अनऑर्गेनाइज में आ जाएंगे। खेती जो है प्राथमिक, नेचर के हिसाब से प्राथमिक सेक्टर में आएगी, और मछली पालन भी प्राथमिक सेक्टर में आएगी। और जो टाटा है वो तृतीयक यानी कि टर्सरी सेक्टर में आएगी, क्योंकि ये किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रही, ना ही निर्माण। अगर ये किसी चीज़ का निर्माण किस करेगी तो ये द्वितीयक सेक्टर में, वरना
जब इस किसी चीज़ को बेचेगी ये तो तृतीयक यानी कि टर्सरी सेक्टर में इन दोनों की हेल्प करेगी। और रिलायंस भी जो है वो भी टर्सरी सेक्टर में आएगा। और रेलवे रेलवे एक सर्विस वो भी तृतीयक यानी टर्सरी सेक्टर में आएगा। और कपड़ा उद्योग, सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग असंगठित में आता है। जो सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है वो कपड़ा है, कपड़ा उद्योग। और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित में जो आएगा वो रेलवे आएगा। और सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज या असंगठित में कपड़ा उद्योग आएगा। उसके बाद आता है ऑनरशिप। ऑनर के हिसाब से ये दो होते हैं, गवर्नमेंट, इसी को सार्वजनिक कहते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट, निजी। गवर्नमेंट जो वो होगी जो गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, जैसे पुलिस हो गया। पुलिस, अगर पुलिस को हम नेचर के हिसाब से देखें तो ये टर्सरी सेक्टर में आता है, क्योंकि ना ही ये किसी चीज़ का किसी चीज़ का उत्पादन करता है, ना ही निर्माण, बल्कि ये प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर की सहायता करता है। और इसको टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये संगठित में आता है, क्योंकि इसकी सैलरी, वेकेशन और टाइम सब इसका फिक्स रहता है। और पुलिस जो है एक गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद आर्मी। आर्मी को नेचर के हिसाब से देखें तो ये भी टर्सरी सेक्टर में आती है, क्योंकि ये सहायता करती है, ना ही किसी चीज़ का निर्माण करती है, ना ही विनिर्माण, ना ही उत्पादन, बल्कि ये हेल्प करती है। और टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से देखें ये भी संगठित में, क्योंकि इसका भी टाइम, सैलरी और वेकेशन सब फिक्स होता है। और इसके हिसाब से, ऑनर के हिसाब से देखें तो ये सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट है। प्राइवेट में जैसे टाटा हो गया, एक प्राइवेट कंपनी है। वोडाफोन, टाटा जो है, इसको अगर हम नेचर के हिसाब से देखें तो ये तृतीयक यानी कि टर्सरी सेक्टर में आएगी। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये संगठित में, क्योंकि इसमें टाइम, सैलरी, वेकेशन सब फिक्स रहता है। और वोडाफोन, और इसको अगर ऑनर के हिसाब से देखें तो ये प्राइवेट यानी कि निजी में आएगी। और वोडाफोन जो है, इसको भी नेचर के हिसाब से देखें तो ये तृतीयक यानी टर्सरी सेक्टर में आएगी। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये संगठित में आ गया। और ऑनर के हिसाब से ये प्राइवेट में। रिलायंस, रिलायंस जो है ये भी ऑनर के हिसाब से देखें तो एक प्राइवेट है। और इसको टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से संगठित, इसमें सैलरी, वेकेशन, टाइम सब फिक्स रहेगा। और नेचर के हिसाब से टर्सरी सेक्टर में। और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो है ये दोनों हो सकता है। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल है तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से ऑनर में, गवर्नमेंट यानी सार्वजनिक जाएगा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो निजी प्राइवेट में जाएगा। और प्राइवेट जो है हॉस्पिटल जो है, इसको नेचर के हिसाब से टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि ये किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता, ना ही निर्माण, बल्कि ये इन दोनों की सहायता करता है। और टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये हॉस्पिटल संगठित, अगर एकदम छोटे 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 हॉस्पिटल हैं तो वो असंगठित हो सकते हैं, क्योंकि उनका टाइम फिक्स नहीं होगा कि उनको कब खोला जाए, कब बंद किया जाए, और सैलरी भी नहीं फिक्स होगी।
बैंक बैंक हमने देखा था नेचर के हिसाब से ये टर्सरी सेक्टर में जाएगा, और टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ये संगठित होगा, क्योंकि इसमें टाइम, सैलरी और वेकेशन सब फिक्स होगी। और इसको ऑनर के हिसाब से देखिए, ये भी गवर्नमेंट हो सकता है और प्राइवेट हो सकता है। इसमें एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो है ये भी इसको नेचर के हिसाब यानी स्वभाव के हिसाब से देखें तो ये टर्सरी सेक्टर में ना ही किसी चीज़ का उत्पादन करता है, ना ये किसी चीज़ का निर्माण करता है, बल्कि ये सहायता करता है इनकी, टर्सरी सेक्टर में आता है। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ये संगठित में आएगा, क्योंकि इसमें वेकेशन, टाइम, सैलरी सब फिक्स होगी। और इसको ऑनर के हिसाब से देखें तो प्राइवेट यानी कि निजी में आएगा। गूगल, गूगल जो है इसको हम नेचर या स्वभाव के हिसाब से देखें तो ये टर्सरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता है, ना उत्पादन करता है, बल्कि ये हेल्प करता है लोगों की, टर्सरी सेक्टर में, इसलिए ये आता है। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये भी संगठित में आता है, क्योंकि इसमें सैलरी, वेकेशन, टाइम सब इसमें फिक्स रहता है। और इसको ऑनर के हिसाब से देखें तो ये प्राइवेट एक कंपनी है। यूट्यूब, यूट्यूब जो है वो भी अगर इसको हम नेचर या स्वभाव के हिसाब से देखें तो ये टर्सरी सेक्टर में आएगा, किसी चीज़ का उत्पादन या निर्माण नहीं करता है, बल्कि ये हेल्प करता है, सर्विस पहुंचाता है। और इसको टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये संगठित, इसमें भी टाइम, सैलरी सब फिक्स होता है। और ऑनर के हिसाब से देखें तो ये प्राइवेट यानी कि निजी में हो जाएगा। जो आलू उत्पादन होगा हम प्राथमिक सेक्टर से करेंगे, नेचर के हिसाब से आलू उत्पादन प्राथमिक सेक्टर में हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली ग्रो करता है, क्योंकि इस प्राथमिक सेक्टर में यानी स्वभाव के हिसाब से प्राथमिक सेक्टर। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से असंगठित, आपको कब बैठाना है इसका टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें आलू कभी देर से आप बैठाते हैं, कभी पहले ही बैठा देते हैं, तो इसमें इसमें कोई छुट्टी भी नहीं फिक्स होती और इसमें कोई टाइम। और ऑनर के हिसाब से ये प्राइवेट होता है। गन्ना की खेती जो होती है वो भी प्राथमिक सेक्टर, क्योंकि ये नेचुरली ग्रो होगी, प्राथमिक सेक्टर में आएगी नेचर के हिसाब से। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ये असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज में आ जाएगी, और ऑनर के हिसाब से ये प्राइवेट में होगी।